खुलासा हुआ है। पुलिस ने उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से पत्नी सोनम रघुवंशी को गिरफ्तार किया है। सोनम पर अपने पति राजा रघुवंशी की हत्या का आरोप लगा है। मेघालय के पुलिस महानिदेशक ने कहा है कि सोनम ने अपने पति की हत्या के लिए सुपारी दी थी। ये बहुत बड़ा आरोप सोनम पर लगाया गया है। इसके साथ ही राजा रघुवंशी की हत्या के आरोप में पत्नी सोनम समेत 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। 17 दिन बाद उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से सोनम रघुवंशी को गिरफ्तार किया गया है। 2 जून को राजा का शव एक झरने के पास खाई में पड़ा मिला था। उसके बाद से ही सोनम की खोजबीन की जा रही थी और अब बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं, जहां 17 दिनों से तलाश थी सोनम की और उसे अब गिरफ्तार कर लिया गया है। उसके साथ साथ 3 अन्य लोगों को भी गिरफ्तार किया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सोनम के पति राजा रघुवंशी की हत्या की जा चुकी है। हनीमून पर पति के साथ शिलांग गई थी सोनम और उसे गाजीपुर से गिरफ्तार किया गया है। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से सोनम रघुवंशी मिली है। इंदौर के ये दंपत्ति सोनम और राजा रघुवंशी के केस में ये नया खुलासा हुआ है। मेघालय के डीजीपी ने यह बताया है कि सोनम ने कथित रूप से अपने पति राजा की हत्या की सुपारी दी थी। ये आरोप सोनम पर लगाया गया है। सोनम की गिरफ्तारी की जा चुकी है। आपको बता दें 3 अन्य लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से सोनम मिली है। राजा हत्याकांड में आरोपी सोनम पर बड़ा खुलासा आपको बता रहे हैं। राजा हत्याकांड में राज कुशवाहा भी शामिल था। सोनम का राज कुशवाहा के साथ अफेयर था। ये खबर सामने निकल कर आई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एक एक कर इस पूरे राज से पर्दा उठ रहा है। सोनम पर बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। गाजीपुर से 3 अन्य लोगों के साथ उसकी गिरफ्तारी हुई है। सोनम का राजा कुशवाहा नाम के एक व्यक्ति के साथ अफेयर था। राजा हत्याकांड में राज कुशवाहा भी शामिल बताया जा रहा है और कथित तौर पर सोनम ने अपने पति की सुपारी दी थी, अपने पति की हत्या की सुपारी दी थी। सोनम का राज कुशवाहा के साथ अफेयर भी था। ये भी खुलासा हुआ है। इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं। ये ऐसा हत्याकांड जिससे पूरे देश में सनसनी फैला रखी है। ऐसे में एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं। इंदौर के राजा को पत्नी सोनम ने ही मेघालय जाकर मरवाया, ये आरोप लगाया गया है। गाजीपुर के ढाबे से वो पकड़ी गई है। ढाबे से उसने फोन किया अपने भाई को। 3 हत्यारे भी गिरफ्तार हुए हैं। 17 दिनों से उसकी तलाश थी और 17 दिनों बाद सोनम गाजीपुर से मिली है। उसे तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया है। 3 अन्य लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है। साथ ही आपको बता दें कि सोनम को मेडिकल जांच के लिए भेजा जाएगा। गाजीपुर से सोनम की गिरफ्तारी हुई है। सोनम शिलांग से गायब हुई थी और ये वीडियो भी सामने आया है। आप देख रहे हैं किराए की स्कूटी पर ये हनीमून मनाने गया कपल घूम रहा था। राजा रघुवंशी की लाश नाले में पड़ी हुई मिली थी, जिसके बाद से ही 17 दिनों बाद अब सोनम मिली है। उसकी तलाश की जा रही थी और अब गाजीपुर से सोनम की गिरफ्तारी हुई है। आपको बता दें कि 3 अन्य लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है। थोड़ा पीछे आपको लिए चलते हैं। सोनम और राजा रघुवंशी हनीमून पर मेघालय गए थे। दोनों अंतिम बार शिलांग में देखे गए थे। ये वीडियो वहीं का है। बाद में पुलिस को राजा रघुवंशी की लाश मिली थी और पिछले 17 दिनों से सोनम का पता लगाया जा रहा था। ह्यूमन ट्रैफिकिंग का भी इसमें जिक्र हुआ था, लेकिन गाजीपुर से अब सोनम की गिरफ्तारी हुई है। कुछ लोग हालत देख अंदाजा लगा रहे थे कि कहीं सोनम को बांग्लादेश तो नहीं ले गए। किसी को नहीं पता था कि सोनम आखिर कहां है। लेकिन अब कथित तौर पर जो आरोप लगाए जा रहे हैं उसमें यह कि सोनम ने सुपारी देकर अपने पति राजा रघुवंशी को मरवाया था। राज कुशवाहा का नाम सामने आ रहा है। राज कुशवाहा वो जिसके साथ सोनम का अफेयर है और गाजीपुर से सोनम की गिरफ्तारी हुई है। 3 अन्य लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है। तो राजा रघुवंशी हत्याकांड में ये बड़ा खुलासा, बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं। सोनम का राजा कुशवाहा नाम के शख्स के साथ अफेयर भी था और इस पूरे मामले में राज कुशवाहा नाम का जो शख्स है उसका भी जिक्र है, उसकी भी संलिप्तता सामने आई है। 17 दिन बाद सोनम को गिरफ्तार किया जा चुका है। ग्राफिक्स के जरिए आप समझने की कोशिश कीजिए और ये शिलांग का वीडियो जहां आखिर बार ये कपल देखा गया था। मेघालय गए थे घूमने, हनीमून मनाने के लिए। एक किराए की स्कूटी पर घूम रहे थे और उसके बाद शिलांग में आखिरी बार ये देखे गए और उसके बाद सिर्फ राजा रघुवंशी की लाश मिली थी। सोनम की तलाश की जा रही थी पिछले 17 दिनों से और 17 दिनों के बाद गाजीपुर से सोनम को गिरफ्तार किया गया है। तो गाजीपुर से सोनम की गिरफ्तारी हुई है। 17 दिनों बाद गाजीपुर से सोनम को गिरफ्तार किया गया है। और राजा रघुवंशी हत्याकांड में कब कब क्या हुआ आपको बता रहे हैं। 11 मई राजा और सोनम की शादी हुई थी
और उसके बाद वो लोग हनीमून के लिए मेघालय गए थे 20 मई को। साथ ही साथ 23 मई को शिलोंग से पति पत्नी दोनों लापता हुए। आखिरी बार ये जो वीडियो साथ साथ में चल रहा है इसमें देखे गए थे। उन्होंने किराए पर एक स्कूटी ली थी। राजा और सोनम की शादी 11 मई को इंदौर में हुई थी और शादी के 9 दिन बाद 20 मई को दोनों हनीमून मनाने मेघालय गए। शिलोंग में आखिरी बार देखे गए। 23 मई को शिलोंग से राजा सोनम लापता हुए और उसके बाद राजा रघुवंशी की लाश मिली नाले में। और आज सोनम रघुवंशी को गिरफ्तार किया गया है। गाजीपुर से उसकी गिरफ्तारी हुई है। 3 अन्य लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है। 2 जून को राजा रघुवंशी का शव मिला था, उसकी लाश मिली थी और उसके बाद 9 जून को यानी कि आज सोनम रघुवंशी को गिरफ्तार कर लिया गया है। 3 अन्य लोगों की भी गिरफ्तारी हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं। शिलोंग से ये दोनों लापता हुए थे। 23 मई को आखिरी बार देखे गए और उसके बाद 17 दिनों बाद सोनम की गिरफ्तारी हुई है और 2 जून को राजा रघुवंशी का शव मिला था, जिसके बाद से सोनम की तलाश की जा रही थी। और ये तस्वीरें देख रहे हैं आप। मनीष मिश्रा हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारियों के साथ फोन लाइन पर मौजूद है। मनीष, क्या कुछ अपडेट मिल रहे हैं? गाजीपुर एसपी का भी इसको लेकर कुछ बयान सामने आया है, क्या कुछ कहना है उनका? चलिए दोबारा मनीष से जुड़ने की हम कोशिश करेंगे, लेकिन इस बीच आपको बता दें कि सोनम रघुवंशी की गिरफ्तारी हो चुकी है। राज कुशवाहा नाम के शख्स का जिक्र भी है, क्योंकि सोनम का उसके साथ अफेयर था। उसके बाद आपको बता दें कि आरोप ये लग रहे हैं कि सोनम ने ही और सोनम के ऊपर आरोप ये लग रहे हैं कि उसी ने सुपारी देकर राजा रघुवंशी को खत्म करवाया। और ये आप देख रहे हैं दूसरी तस्वीर, पहली सोनम की जिसे गाजीपुर से आज गिरफ्तार किया गया। दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं जहां पर सोनम को रखा गया है। वन स्टॉप सेंटर है, यहां पर सोनम को रखा गया है। और आपको बता दें कि इंदौर का ये दंपत्ति जो मेघालय गए थे हनीमून मनाने के लिए, आखिरी बार शिलोंग में देखे गए। 17 दिनों से इस कपल की तलाश की जा रही थी। 2 जून को पति राजा रघुवंशी का शव मिलता है। उसके बाद से सोनम भी लापता होती है। बीच में ह्यूमन ट्रैफिकिंग का भी एंगल सामने आता है, लेकिन अब जो खुलासा हुआ है वो अपने आप में बहुत बड़ा। और ये दूसरी तस्वीर आप देखिए, काशी चाय लिखा हुआ है, ये एक ढाबा है। यहां से सोनम ने फोन किया था ढाबे वाले से, उसने मोबाइल मांगा। मोबाइल मांगने के बाद उसने अपने भाई को फोन किया। उसने कहा कि उत्तर प्रदेश में है, गाजीपुर में है, किसी ढाबे पे है। और यहां से सोनम की आज गिरफ्तारी की जा चुकी है। 3 अन्य लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है। साथ ही साथ सोनम का अभी तक कोई बयान दर्ज नहीं किया गया है, क्योंकि वो बयान देने की स्थिति में नहीं है, ऐसा गाजीपुर एसपी का कहना है। बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, राजा रघुवंशी हत्याकांड में ये बड़ा खुलासा, बड़ा अपडेट, बड़ा मोड़ सामने आया है। सोनम को गिरफ्तार कर लिया गया है। सोनम, राजा रघुवंशी दोनों मेघालय गए थे हनीमून मनाने के लिए और वहां पर जो कुछ हुआ उसका अब खुलासा एक के बाद एक हो रहा है। आरोप सोनम पर लग रहे हैं। सोनम पर बहुत बड़ा खुलासा है। सोनम का राज कुशवाहा के साथ अफेयर था। राजा हत्याकांड में राज कुशवाहा भी शामिल था। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां ढाबे की तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। ये पूरा मामला क्या है, बीच में ग्राफिक्स के जरिए भी पत्नी ही पति की कातिल निकली, ये बड़ा सवाल है। क्या सोनम वाकई बेवफा है, ये भी बड़ा सवाल है, क्योंकि सोनम के ऊपर आरोप लग रहे हैं उसी ने सुपारी देकर राजा रघुवंशी को मरवाया था। ये आरोप लगाए जा रहे हैं सोनम पर। 3 अन्य लोगों के साथ सोनम को भी गिरफ्तार किया गया है। राज कुशवाहा भी राजा हत्याकांड में शामिल था, हालांकि इसकी पुष्टि होना अभी बाकी है। 17 दिनों से तलाश की जा रही थी। राजा रघुवंशी की तो लाश मिली, लेकिन सोनम को अब गाजीपुर से गिरफ्तार किया गया है। यही वो ढाबा है जहां से सोनम ने अपने भाई को फोन किया था। एक ढाबे पर से फोन किया, उससे जानकारी दी कि वो गाजीपुर में है, उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में किसी ढाबे पर। ढाबे मालिक से उसने फोन मांगा और यहां पर सोनम समेत 3 अन्य लोगों को गिरफ्तार किया गया है। तो शिलोंग में पति की हत्या हुई और गाजीपुर से सोनम को गिरफ्तार किया गया। वहीं आरोपी सोनम की मां संगीता ने भी बड़ा बयान दिया है। सोनम की मां है संगीता, उन्होंने बड़ा बयान दिया है। राजा की हत्या के पीछे कौन है ये जानना चाहते हैं। सोनम की मां
शुक्र है कि सोनम वापस लौट आई है। सोनम की मां को दुख है कि राजा को हमने खो दिया, ये सोनम की मां का बयान है। हालांकि सोनम के ऊपर ही आरोप लगे हैं कि सुपारी देकर उसी ने राजा रघुवंशी को मरवाया। राज कुशवाहा नाम के व्यक्ति के साथ मिलकर, जिसके साथ सोनम का अफेयर भी बताया जा रहा है, वो भी राजा रघुवंशी केस में शामिल है, उस हत्याकांड में वो भी शामिल है। लेकिन इस बीच सोनम की मां संगीता का बड़ा बयान सामने आया है। राजा की हत्या के पीछे कौन है वो जानना चाहती हैं और वो शुक्र मना रही हैं कि उनकी लड़की वापस लौट आई है, सोनम वापस लौट आई है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि हमें दुख है कि राजा को हमने खो दिया है। धन्यवाद है जो मिल गई है, तो लेकिन क्या, ये तो वो भी दुख है और ये भी दुख है। अभी तो राजा के कातिल का भी पता पड़े। अब दुख तो है, मिल भी गई है तो भी हमको तो दुख ही है, छोरा चला गया। बस धन्यवाद, मिल गई तो। गोविंद भैया ने कुछ बताया किस तरह से सूचना आई आप तक? बस मेरे से ये बोला कि मिल गई है और वहां मिली है और मैं जा रही हूँ बस। तो आपने सुना, यहाँ पर सोनम की मां है, उन्होंने कहा कि अगर मिल भी गई है तो भी हमें दुखी है, लेकिन शुक्र है कि वो वापस आ गई और उन्हें दुख है कि उन्होंने राजा रघुवंशी को खो दिया। तो पिछले 17 दिनों से चर्चा में रहा ये सोनम और राजा रघुवंशी केस में अब नया मोड़ सामने आया है, जहां सोनम की गिरफ्तारी हुई और बड़ी फिल्मी अंदाज में उत्तर प्रदेश के एक ढाबे पर पहुंची है सोनम और वहां से ढाबा मालिक से उसने फोन मांगा और उसके बाद उसे अरेस्ट कर लिया गया, उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। मेडिकल जांच के लिए उसे भेजा गया है। वन स्टॉप सेंटर है जहां पर सोनम को उत्तर प्रदेश में ही रखा गया है। शिलोंग से ये कपल गायब था और उसके बाद 2 जून को राजा रघुवंशी की लाश मिली। उसके बाद से सोनम की गिरफ्तारी खोजबीन हो रही थी और आज सोनम को गिरफ्तार किया गया है। ये सोनम की आज की ताजा तस्वीर आप देख रहे हैं। ये सोनम की आज की ताजा तस्वीर है। गाजीपुर से उसे गिरफ्तार किया गया है, मेडिकल जांच के लिए भेजा गया है और वहीं से ये तस्वीर सामने आई है। क्या है पूरा मामला, आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं। तो ये मेडिकल के लिए जब ले जाया जा रहा था सोनम को, उस वक्त की तस्वीर आप देखिए। और दूसरी तस्वीर जो आप देख रहे हैं, काशी चाय एक ढाबा है यहां पर गाजीपुर में और यहां से सोनम की गिरफ्तारी हुई है। साथ ही साथ आपको बता दें कि सीबीआई जांच का भी इस पूरे मामले में जिक्र है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव, उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से इस मामले की सीबीआई जांच कराने की अपील की है। सीबीआई को यह पूरा मामला सौंपने की अपील उन्होंने की है। इस बीच आपको बता दें कि सोनम की गिरफ्तारी की जा चुकी है। मेडिकल जांच के लिए जब उसे ले जाया जा रहा था तो उस वक्त की तस्वीर भी सोनम की सामने आई है। ये बड़ा खुलासा हुआ है, जहां राज कुशवाहा नाम के शख्स के साथ सोनम का अफेयर भी बताया जा रहा है। ये वन स्टॉप सेंटर है जहां पर सोनम को इस वक्त रखा गया और उससे पहले की तस्वीर आप देख रहे हैं सोनम की। मेडिकल जांच के लिए सोनम को जब ले जाया जा रहा था उस वक्त की तस्वीर, यानी मेडिकल जांच के लिए जहां वो बैठी हैं। और सोनम के पिता का क्या कहना है, मां ने क्या कहा वो तो हमने आपको सुनाया, लेकिन सोनम के पिता का क्या कुछ कहना है वो भी सुनिए। बच्ची रात में क्या बोलते हैं गाजियाबाद में आई है, वो होटल वाले से उसने मोबाइल लिया और फिर फोन लगाया भाई के लिए। अच्छा, बेटी ने फोन लगाया? बेटी ने फोन लगाया है। मतलब बेटी खुद गाजीपुर के उस ढाबे में पहुंची है? वो ढाबे पे पहुंची है बेटी मेरी। मतलब ये भी हो सकता है कि वो जिसके चंगुल से उससे छूट के यहाँ पर आई हो? हाँ, वही चीज है ना कि उसके चंगुल से बिटिया निकल के नहीं और इसके बाद में ढाबे वाले के पास पहुंची, वहाँ उससे रोई। ढाबे वाले से रोने के बाद में उसने मोबाइल दिया ढाबे वाले ने। अच्छा। हाँ, ढाबे वाले ने मोबाइल दिया तो फिर उसने गोविंद जी को फोन लगाया। अच्छा। हाँ, तो गोविंद जी ने फिर रात को फोन लगाया तो वहाँ पुलिस पहुंची थाने की, वहाँ ढाबे पे, ढाबे से वहाँ की पुलिस लेके आई है। कितने बजे की बात है? मतलब 2 बजे के करीब की बात है। मेरी बिट्टी से अभी मेरी बात नहीं हुई, सोनम से अकेले गोविंद जी से बात हुई है। गोविंद ने बोला कि वहाँ छोरी रो रही थी, सोनम मिल गई है पापा और अब कोई बात नहीं है टेंशन की, और मैं वहाँ जा रही हूँ। तो वो वहाँ से फ्लैट से निकल गया है तो 11 बजे वहाँ पहुँच जाएगा गाजीपुर। जो सोनम का भाई है, सोनम ढाबे पर पहुंची गाजीपुर में और वहां से उसने ढाबे वाले के सामने वो रोई। उसने उसका ढाबे वाले का फोन मांगा, उसने अपने भाई को फोन किया और भाई ने फिर पिता को सूचित किया। एक बार फिर सुनवाते हैं आपको कि क्या कुछ कहा। बच्ची रात में
क्या बोलते हैं गाजियाबाद में आई है, वो होटल वाले से उसने मोबाइल लिया और फिर फोन लगाया भाई के लिए। अच्छा, बेटी ने फोन लगाया? बेटी ने फोन लगाया है। मतलब बेटी खुद गाजीपुर के उस ढाबे में पहुंची है? वो ढाबे पे पहुंची है बेटी मेरी। मतलब ये भी हो सकता है कि वो जिसके चंगुल से उससे छूट के यहाँ पर आई हो? हाँ, वही चीज है ना कि उसके चंगुल से बिटिया निकल के नहीं, और इसके बाद में ढाबे वाले के पास पहुंची, वहाँ उससे रोई ढाबे वाले से। रोने के बाद में उसने मोबाइल दिया है ढाबे वाले ने। अच्छा। हाँ, ढाबे वाले ने मोबाइल दिया तो फिर उसने गोविंद जी को फोन लगाया। अच्छा। हाँ, तो गोविंद जी ने फिर रात को फोन लगाया तो वहाँ पुलिस पहुंची थाने की, वहाँ ढाबे पे, ढाबे से वहाँ की पुलिस लेके आई है। मतलब 2 बजे के करीब की बात है। मेरी बिट्टी से अभी मेरी बात नहीं हुई, सोनम से अकेले गोविंद जी से बात हुई है। गोविंद ने बोला कि वहाँ छोरी रो रही थी, सोनम मिल गई है पापा, और अब कोई बात नहीं है टेंशन की, और मैं वहाँ जा रहा हूँ। तो वो वहाँ से फ्लैट से निकल गया है, तो 11 बजे वहाँ पहुँच जाएगा गाजीपुर। तक सोनम का भाई गाजीपुर पहुंचेगा, ये सोनम के पिता का कहना है। और सोनम के पिता ने यह कहा कि टेंशन की कोई बात नहीं है, जो गोविंद ने उन्हें कन्वे किया। गोविंद सोनम का भाई है और गोविंद को सोनम ने गाजीपुर ढाबे पहुंचकर फोन किया था। सोनम की गिरफ्तारी के बाद राजा रघुवंशी के भाई से न्यूज 18 ने खास बातचीत की, जिसमें उन्होंने सोनम की गिरफ्तारी से इनकार किया। सुनिए। मेडिकल चेकअप राजा के बाद रघुवंशी के भाई विपिन इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। विपिन जी, सोनम रघुवंशी की गिरफ्तारी हो चुकी है, बहुत बड़ा आरोप लगा है, बड़ा पर्दाफाश खुद मेघालय डीजीपी ने किया है। सुनिए, सोनम की गिरफ्तारी नहीं हो गई है। सोनम को जो है सिलेंडर नहीं करा किसी ने भी। सोनम को लिए हमने यूपी पुलिस को फोन लगाया था रात के 1:45 बजे। सोनम जंगल में अकेले खड़ी थी, तो यूपी पुलिस को फोन लगा के बताया गया है। सोनम वहाँ पे खड़ी हुई है, सोनम कंफर्म थी। हमने वीडियो कॉलिंग में चेक करा, यूपी पुलिस को फोन लगाया, यूपी पुलिस को फोन लगा के सोनम को वहाँ पे कस्टडी में दिया गया है, क्योंकि जंगल में रात को सुरक्षा रहेगी। बहुत बड़ा जो पर्दाफाश हुआ है कि राजा रघुवंशी की हत्याकांड को अंजाम सोनम के जरिए दिया गया, बाकायदा सुपारी दी गई। अभी कंफर्म नहीं हुआ कुछ भी। जब तक सोनम जो है, सोनम के सामने 4 आरोपी जो है, जब तक आमने सामने नहीं आएंगे, जब तक कुछ कंफर्म नहीं होगा। लेकिन विपिन जी, क्या आप भी जानना चाहते हैं कि आखिर 17 दिनों तक सोनम कहां थी? मैडम, यही वही तो बोल रहा हूँ मैं। सोनम के आने के बाद ही ये सारी बातें मालूम पड़ेगी। सोनम कहाँ पे थी, किसके साथ थी, किसने क्या करा, किसने क्या नहीं करा है, आरोपी कौन थे जिसने राजा को मारा है, अभी कंफर्म कुछ नहीं हुआ है। लेकिन फिर भी विपिन जी, क्योंकि ये बहुत दर्दनाक रहा राजा रघुवंशी का जाना, और अब जो पूरा सच है वो एक एक करके सामने आएगा, लेकिन जो ये कहा जा रहा है वो डीजीपी। और सीधे रुक करते हैं हमारे सहयोगी मनीष इस वक्त फोन लाइन पर जुड़े हैं। मनीष, जो तस्वीर सोनम की सामने आई है, मेडिकल उनका हुआ है, बयान हालांकि उनका दर्ज नहीं किया गया है, लेकिन गाजीपुर एसपी का इसको लेकर क्या कुछ कहना है? हाँ, देखिए, अभी पुलिस अधिकारी इस मामले में कुछ भी स्पष्ट बता नहीं रहे हैं, कोई भी जानकारी मीडिया से शेयर नहीं कर रहे हैं। इतनी जानकारी जरूर दे रहे हैं कि सोनम रघुवंशी को यहाँ से रिकवर किया गया है, यहाँ से बरामद किया गया है, या यहाँ पाया गया है। गाजीपुर के नंदगंज थाना क्षेत्र में एक ढाबे में देर रात वो बैठी मिली थी, जिसके बाद उसने वो अजीबोगरीब स्थिति में थी, बदहवास थी, जिसके बाद ढाबा संचालक ने पुलिस को 112 नंबर पे कॉल किया, और जिसके बाद पुलिस ढाबे पर पहुंची और उसे अपने साथ ले गई। जिस बात की तो जरूर पुलिस अधिकारी पुष्टि कर रहे हैं कि ये सोनम रघुवंशी है, लेकिन अभी ज्यादा जानकारी नहीं दे रहे हैं। जब भी पुलिस अफसरों से इस बाबत पूछताछ की जा रही है, तो वो कह रहे हैं कि मेघालय पुलिस यहाँ पर आ रही है, उनको हैंड ओवर किया जाएगा, सारी सब मेघालय पुलिस कर रही है। इसी तरह की बातें अभी तक सामने आई। मनीष, साथ ही 3 अन्य लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है, उनके बारे में अपडेट जानकारी? नहीं यार, देखिए, यहाँ से किसी भी गिरफ्तारी को लेकर अभी पुलिस अफसर कुछ भी नहीं बता रहे हैं, कुछ भी बता नहीं रहे हैं, ना ही कुछ जानकारी दे रहे हैं। यहाँ तक कि वो मीडिया से बचते हुए नजर आ रहे हैं। जी अच्छा, और ये जो काशी चाय जायका, ये एक ढाबा है जहां से सोनम को गिरफ्तार किया गया, जहां से फोन लिया था, क्या उस ढाबा मालिक से भी किसी तरह की कोई पूछताछ पुलिस वहां पर भी पहुंची है क्या? नहीं, पुलिस ने अभी ढाबा संचालक से बहुत ज्यादा पूछताछ नहीं की थी। उसने जब इस युवती को देखा था, सोनम रघुवंशी को देखा था, हालांकि वो सोनम रघुवंशी को पहचानता नहीं था। उसके ढाबे पे युवती आई, देर रात गए आई और बदहवास हालत में थी, तो उसने अपनी जिम्मेदारी पूरी करते हुए स्थानीय पुलिस को सूचना दे दी, जिसके बाद पुलिस आई है। पुलिस ने उससे नॉर्मली बातचीत जरूर की है, लेकिन ढाबा संचालक को ना पुलिस अपने साथ ले गई है, और जो फॉर्मल जानकारी उसके पास थी ढाबा
ढाबा संचालक के पास उसने पुलिस को मुहैया कराई है और फर्दर कोई पूछताछ ढाबा संचालक से पुलिस ने नहीं की। मनीष अभी क्या स्टेटस है, क्योंकि आपने कहा कि पुलिस कुछ भी कहने से अभी फिलहाल बच रही है, कुछ भी पुलिस की तरफ से बयान सामने नहीं आया है, ऑफिशियली कुछ भी बयान सामने नहीं आया है, लेकिन सोनम को इस वक्त कहा जी? देखिए पुलिस अपने साथ उससे पहले थाने पर ले गई थी, जहां के बाद उसे गाजीपुर मेडिकल कॉलेज ले जाया गया और उसका जो प्राइमरी ट्रीटमेंट होता है, जो प्रक्रिया होती है, उसको पूरा करने के बाद उसे गाजीपुर के वन स्टॉप सेंटर में रखा गया है। वन स्टॉप सेंटर ऐसा है जहां निर्वासित महिलाएं भी रहती हैं या विभिन्न मामलों में रिकवर की हुई महिलाएं वहां पर रखी भी जाती हैं, तो वहां पे उनकी काउंसलिंग भी होती है। उस बिल्डिंग में ही उसे रखा गया है। बिल्डिंग पूरी तरह नजर बंद कर दी गई है। और अच्छा मनीष, अभी हम सोनम के पिता को सुन रहे थे, उन्होंने ये स्पष्ट किया कि 11 बजे सोनम का भाई गोविंद, जिसे सोनम ने देर रात फोन किया, ये बताया कि वो गाजीपुर के किसी ढाबे में है, वो 11 बजे यहाँ पहुंचेगा। उसको लेकर कोई अपडेट जानकारी? नहीं, देखिए अभी पुलिस की तरफ से कोई भी जानकारी अपडेट नहीं की जा रही। यहाँ तक कि सोनम रघुवंशी गाजीपुर में मिली, इस बात को भी लेकर पुलिस ने अभी तक कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी है, लेकिन इतना स्पष्ट जरूर है कि जो युवती यहाँ पर मिली है वो सोनम रघुवंशी है। इस बात को पुलिस अफसर जरूर स्वीकार रहे हैं, लेकिन उससे क्या जानकारी मिली है और कैसे पुलिस उससे क्या पुलिस ने उससे कोई पूछताछ की है या नहीं, फिलहाल उसे वन स्टॉप सेंटर में जरूर रखा गया है जहां पर वो इस समय मौजूद है। ठीक है मनीष, बहुत बहुत शुक्रिया। आप नजर बना के रखिए, हालांकि आपसे जुड़ते रहेंगे, अपडेट्स लेते रहेंगे। तो आपको बता दें कि ऑफिशियली कुछ भी पुलिस का बयान अभी तक सामने नहीं आया है। सोनम का मेडिकल करा के उसे वन स्टॉप सेंटर में रखा गया है और साथ ही साथ 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। सोनम के साथ 4 लोग हैं टोटल जिनकी गिरफ्तारी हुई है। और सोनम की तस्वीर आप देख रहे हैं, ये मेडिकल करवाने वक्त उसकी तस्वीर ली गई है, जब वो मेडिकल के लिए पहुंची थी, ये उस वक्त की तस्वीर है। और दूसरी इस वन स्टॉप सेंटर की तस्वीर है जहां सोनम को रखा गया है। राजा और सोनम की शादी 11 मई को इंदौर में हुई थी। शादी के 9 दिन बाद 20 मई को दोनों हनीमून के लिए मेघालय गए। 23 मई को शिलोंग से राजा सोनम लापता हुए। उनकी किराए की स्कूटी 24 मई को सोहरा के पास मिली। 2 जून को राजा का शव एक झरने के पास खाई में पड़ा मिला। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में राजा रघुवंशी की हत्या की पुष्टि हुई। 17 दिन बाद उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से सोनम रघुवंशी की गिरफ्तारी हुई। पति की हत्या के आरोप में सोनम रघुवंशी को गिरफ्तार किया गया है। राजा रघुवंशी की हत्या में पत्नी समेत 4 लोग गिरफ्तार हुए हैं। मेघालय डीजीपी ने इसकी पुष्टि की है। सोनम ने पति की हत्या की सुपारी दी थी। मेघालय के डीजीपी ने इस बात का जिक्र किया, इस बात की पुष्टि उन्होंने की है कि सोनम ने ही सुपारी दी थी। ये बड़ा अपडेट है, ये बड़ा खुलासा है। और इस पूरे मामले पर एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं। आपको बताएंगे कि आगे क्या कुछ नया मोड़ इस पर आएगा, लेकिन बुलेटिन में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। जल्द हाजिर होंगे। ऑपरेशन सिंदूर में तबाह हुए पाकिस्तान के एयरबेस। जैकबाबाद एयरबेस में हुई तबाही की सैटेलाइट तस्वीरें आई सामने। अवैध प्रवासियों के खिलाफ ट्रंप की नीति से भड़के लोग। लॉस एंजलिस में 44 अवैध प्रवासियों की गिरफ्तारी के बाद लोगों का फूटा गुस्सा। पुलिस ने भीड़ पर रबर की गोलियों और आंसू का गैस का किया इस्तेमाल। टेक्सास में भयंकर बवंडर से लोगों में दहशत। इसे साल का सबसे खतरनाक बवंडर बताया गया। टेक्सास के ब्राउन फील्ड में दिखाया गया खतरनाक बवंडर। यूक्रेन के खार्किव पर रूस की सेना का जबरदस्त हमला। रूसी हमले में 3 लोगों की मौत, 21 से ज्यादा लोग घायल। एक दिन में रूस ने खार्किव पर कई बार हमले किए। रूस के हवाई अड्डों पर हमले का यूक्रेन ने जारी किया वीडियो। रूस के हवाई अड्डों पर उड़ते दिखाई दिए यूक्रेन के ड्रोन। रूस के एयरबेस पर हमले के बाद जलते दिखे प्लेन। एलन मस्क से नाराजगी पर बोले ट्रंप, मैंने मस्क की बहुत मदद की पर अब नहीं करूंगा बात। कोलंबिया में राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार मिगुएल उरिबे को मारी गोली, गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। क्रिकेटर रिंकू सिंह और एसपी सांसद प्रिया सरोज की हुई सगाई। अखिलेश यादव समेत 300 से ज्यादा वीआईपी गेस्ट शामिल। लखनऊ में सगाई समारोह। अल्लू अर्जुन की हीरोइन बनेगी दीपिका पादुकोण। कल की 2 से बाहर होने की खबरें झूठी। सामंथा ने हटवाया एक्स हस्बैंड नागा चैतन्य से जोड़ा टैटू। वीडियो देखने के बाद यूजर्स चलिए आगे बढ़ते हुए रुक कर लेते हैं हिमाचल की खबरों का भी, जहां धर्मशाला के साथ लगते सिद्धबाड़ी क्षेत्र में रहने वाले राजस्थान के सेवानिवृत्त अधिकारी से 94,30,000 रुपए की ठगी हुई है।
ये ठगी ऑनलाइन शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने को लेकर हुई है। पूर्व अधिकारी अपने ससुराल में रहता है और पीड़ित ने छात्रों के खाते में ये राशि 9 से 10 किश्तों में डाली है। जानकारी के अनुसार राजस्थान के पूर्व अधिकारी ने व्हाट्सएप पर मिले इन्वेस्टमेंट टिप्स के झांसे में ये राशि ठगों के बैंक खाते में जमा करवाई। शुरुआती दौर में करीब 2 लाख के मुनाफे का लालच भी उस वक्त व्यक्ति को छात्रों ने दिया। इसके बाद पूर्व अधिकारी ने लगातार कई किस्तों में ठगों के बताए विभिन्न अकाउंट्स में पैसा भेजना शुरू कर दिया। इस बीच छात्रों की ओर से 3 करोड़ रुपए का लाभ होने की बात कहकर 94,30,000 रुपए का अमाउंट अलग अलग किस्तों में अपने खातों में डलवा लिया, जबकि इसके बदले में पूर्व सरकारी अधिकारी को कोई पैसा वापस नहीं मिला। अब ठगी का शिकार होने पर पीड़ित पूर्व अधिकारी ने साइबर क्राइम थाना नॉर्थ जोन धर्मशाला में मामला दर्ज किया है। शिकायत में पीड़ित ने कहा है कि उन्होंने व्हाट्सएप पर ऑनलाइन निवेश से अधिक मुनाफा कमाने की पोस्ट देखी थी। इसके बाद मात्र 1 महीने में ही लाखों की राशि लुटा दी। एएसपी साइबर क्राइम थाना उत्तरी क्षेत्र धर्मशाला प्रवीण धीमान ने बताया कि पूर्व सरकारी अधिकारी की शिकायत पर मामला दर्ज कर जांच की जा रही है। इसमें 50 लाख रुपए के करीब राशि को फ्रीज करने का प्रयास चल रहा है।